2014 में केंद्र में एनडीए की सरकार बनी। उस समय एनडीए में 40 से ज्यादा पार्टियां शामिल थीं, लेकिन ये पार्टियां मोदी सरकार की कार्यशैली के चलते एक के बाद एक एनडीए से अलग होती चली गईं। अब हालत ये है कि केंद्र में नाम के लिए एनडीए की सरकार है, लेकिन उसमें सिर्फ रामदास आठवले को छोड़ दिया जाए तो सभी मंत्री बीजेपी के हैं। आठवले भी बीजेपी के कोटे से राज्यसभा पहुंचे हैं और अब दो और पार्टियां एनडीए से बाहर जाने की तैयारी में हैं। देखिए ये रिपोर्ट। अन्नदाताओं के आंदोलन का असर एनडीए में भी साफ साफ दिखाई देने लगा है। कृषि बिल को जब संसद में पेश किया गया था तो अकाली दल ने एनडीए छोड़ दिया था, और जब कृषि बिल के खिलाफ अन्नदाताओं का आंदोलन पूरे देश में फैल चुका है तो एनडीए छोड़ने वाले दलों की संख्या बढ़ती जा रही है। संसद का बजट सत्र कल से शुरू हो चुका है और 1 फरवरी को आम बजट पेश होना है। बजट सत्र को लेकर आज सर्वदलीय बैठक से पहले एनडीए की बैठक भी बुलाई गई थी, लेकिन इस बैठक में हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी नहीं पहुंची। हनुमान बेनीवाल तो पहले ही ऐलान कर चुके थे कि वो अब एनडीए के साथ नहीं है, लेकिन चिराग पासवान दिल्ली में अभी तक एलजेपी को एनडीए का हिस्सा बताते रहे हैं। हाँ, बिहार में जरूर एलजेपी एनडीए सरकार का हिस्सा नहीं है। एनडीए की बैठक का न्योता चिराग पासवान को भेजा गया था, लेकिन चिराग पासवान एनडीए की बैठक में नहीं पहुंचे, जिसके बाद कहा जा रहा है कि चिराग पासवान का पीएम नरेंद्र मोदी से मोह भंग हो रहा है। बैठक में चिराग के ना पहुंचने को लेकर एलजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी का दावा है कि एलजेपी अब एनडीए का हिस्सा नहीं है। इसलिए चिराग पासवान को किसी भी स्तर पर एनडीए के कार्यक्रमों या फिर सरकार का हिस्सा बनाने का अगर प्रयास होता है तो ये अनफ्रेंडली एक्ट होगा। अगर एलजेपी एनडीए में आएगी तो हम विरोध करेंगे। एलजेपी भी अगर एनडीए से बाहर होती है तो एनडीए को बड़ा नुकसान हो सकता है। टीवी लाइव की रिपोर्ट।